ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 1/11/21। आज से नवंबर स्टार्ट। तो इस नवंबर मास में क्या करना है? नंबर 1 पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? तो नंबर 1 पुरुषार्थ क्या है? चलते फिरते बाबा की याद में रहना और चलते फिरते अपने को आत्मा समझना है ना। तो सारा दिन इसका अटेंशन रखेंगे। क्या रखेंगे? हाँ। तो देखिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। आज का प्रश्न 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? इक्कीस जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान रखना जरूरी? किस बात का ध्यान रखना है? जरूरी नहीं, किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे मासूक के साथ रहे। बुद्धि का योग एक सच्चे मासूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो, ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो, घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। और आज का गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, बहुत बहुत मीठी मतलब हमारे कर्म से, हमारे बोल से किसी को दुख न हो। मीठी मतलब गुड़ और चीनी जैसा मीठा नहीं बनना है ना। मीठा मतलब हमारे कर्म से किसी को दुख न हो, हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से किसी को दुख न हो। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। क्रोध का भूत होता क्या, ज्ञान में चलते हैं तो पवित्रता भी अपना लेते हैं, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। कोई भी उल्टा काम करता है तो फट से अपना असली रूप और नकली रूप है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्रोध का भूत बिल्कुल न हो।
यदि कोई गलती करे और क्रोध आ जाए, वो तो साधारण व्यक्ति की भी आ सकता है। साधारण व्यक्ति भी क्रोध कब करता है? जब कोई गलत करता है। और हम तो बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, कोई गलत करे और हमें भी क्रोध आ जाए तो ज्ञानी किस काम का? फिर दोनों में अंतर क्या है ना? इसलिए बाबा कहते हैं कि क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। आज का प्रश्न क्या है कि किस जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते, बुद्धि का योग एक सच्चे मासूक के साथ रहे। मासूक मतलब साजन। साजन कौन है? बाबा। तो दुनिया में रहते सब कुछ काम काज करते, बुद्धि का योग किसके साथ लगा रहे? बाबा के साथ लगा रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। आबरू मतलब इज्जत। हाँ, तो सबसे बुरी आदत क्या है? क्रोध। आप घर में लड़ेंगे, बोलेंगे इसको ओम शांति में ही सिखाया जाता है, तो बदनाम कौन हो गया? बाबा। इसलिए पापा ने कहा, पहले ही बोले क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। थोड़ा भी आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या बोलते हैं कि इसको ओम शांति में यही सिखाया जाता है, बोलते हैं ना। गलती करते हैं आप और बदनाम होता है ओम शांति यानी बाबा। तो वही बाबा कहते हैं, ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। तो सबसे बुरी आदत क्या है? क्रोध, लड़ना झगड़ना, रूठना फूलना, बहुत बुरी आदत है। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। क्या है? बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। कुछ लोग घर में आपस में प्यार से रहते हैं, कुछ लोग रूठ फूल जाते हैं। थोड़ा सा कुछ होगा ना तो मुंह फुला लेंगे, कोई खाना ही नहीं खाएगा तो कोई बातें नहीं करेगा। ये दैवी गुण हुआ? ये आसुरी गुण है। रूठना फूलना, क्रोध करना, ये क्या है? आसुरी गुण है। इसलिए बाबा कहते हैं कि घर में रहते इतना प्यार से रहो जो दूसरा को भी समझ में आए कि इसमें तो दैवी गुण है। आप घर में रहेंगे, आपस में लड़ेंगे, रूठ जाएंगे, और रूठ के क्या करते लोग? भोजन छोड़ देते हैं। कभी भी भोजन से रूठना नहीं है, कभी भोजन से रूठना नहीं है। किसका लेके जाएंगे? अपने बीमार पड़ेंगे। तो ये सब आसुरी अवगुण है, गुण नहीं है। आसुरी क्या है? अवगुण है। तो इसको निकाल देना है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बाबा कहते सजनिया जागो, अब नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना? आप नहीं सुने? आप भी सुने? अच्छा, आप पीछे सुने नहीं इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी है ना। सतयुग में बातें होती नहीं, वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रलब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। अब तुम बच्चे क्या कर रहे हो? नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब कमाने का जरिया। क्या कहा जाता है? हाँ, तो ये जो पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं ना, आमदनी बहुत होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। उस दुनिया में भी जो अच्छा से पढ़ाई किया उसको उच्च पद मिलता है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मास्टर बन जाता है। और बाबा घर में जो पढ़ाई करेगा, ये राजा रानी बनने की पढ़ाई है। कैसी पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई है। ये पढ़ाई जो ढंग से करेगा वो सत्युग में क्या बनेगा? राजा रानी बनेगा। और ढंग से नहीं करेगा तो रानी की जगह नौकरानी बनेगा। क्या बनेगा? नौकरानी बनना है। राजा रानी के बनने की पढ़ाई है ना। जो कभी कभी मुरली सुनेगा, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, 1 दिन मिस करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? वो रानी थोड़ी बन पाएगा। रानी तो वही बनेगी जो रोज पढ़ेगी, श्रीमत प्रमाण चलेगा। नहीं तो रानी नहीं तो
नौकरानी। तो बाबा कहते हैं यह कितनी ज़बरदस्त कमाई है, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा भी मुश्किल, और कमाई कितने जन्मों की, 21 जन्मों की। अब तुम बच्चों के नीचे अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान मार्ग में थोड़ा थोड़ा संशय रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप मुरली सुनते जाएंगे वो संशय भी क्या होगा, निश्चय में बदल जाएगा। सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर का रचयिता है वह आया है हमको मालिक बनाने। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। यह भी जानते हो कि 2 बाप हैं। कौन कौन? एक लौकिक बाप यानी शरीर का पिता, दूसरा है पारलौकिक आत्मा का पिता, जिसको कहते परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कोई परमात्मा नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता शांतिदाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। कौन? शिव बाबा या शंकर बाबा? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सब सुखी रहते हैं ना, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख शांति धन दौलत निरोगी काया सब कुछ था, तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं जानते नहीं है। सब साधना करते हैं लेकिन जानते नहीं है। वो तो कह देते आत्मा स्व परमात्मा। क्या कह देते हैं? तो साधना किसी कर रहा है जब आत्मा ही परमात्मा है तो। बाबा कहते हैं, वह कहते हैं ब्रह्म की साधना। किसी साधना करते हैं तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु लीन तो हो न सके। ब्रह्म को ना रहने का जगह है, जहाँ पे आत्माएं रहती है ना, उस जगह का नाम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। बाप कहते मामेकम याद करो, मतलब मुझ एक बाप को याद करो। सर्वशक्तिवान मैं हूँ या ब्रह्म जो रहने का स्थान है? कौन है? बाबा है ना, कि घर सर्वशक्तिवान है, घर में रहने वाला ना सर्वशक्तिवान है। ये बिल्डिंग बहुत सुंदर है, तो बिल्डिंग सर्वशक्तिवान है, किसके अंदर रहने वाला सर्वशक्तिवान है, जिसका मालिक है वो सर्वशक्तिवान है। तो वही बाबा कहते हैं ब्रह्म तत्व में सभी आत्माएं निवास करती है, तो ब्रह्म में उन्होंने भगवान समझ लिया। रहने वाले जगह को ही लोगों ने क्या समझ लिया? भगवान समझ लिया। और भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदू धर्म समझ लिया। और क्या समझ लिया? रियल में जो धर्म है हम लोग का, उसका नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्या नाम है? वैसे ब्रह्म तत्व में रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है। समझे? जहाँ पे रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान में रहने का कारण हिंदू करने लगे, वैसे ब्रह्म में रहने का कारण लोग उसी को भगवान समझ लिए। गलती हो गई समझ में। वह ब्रह्मांड है, वहाँ आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडाकार आकार में रहती है। कैसे रहती है? इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। आत्माएं कैसे? अंडे मिसल वहाँ पे लटकी हुई हैं, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि। आत्मा क्या है यह भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश है। अब अंगूठा इतना कैसे घुसेगा यहाँ पर, है कि नहीं? कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, परंतु बाप कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है। क्या है? जिसको कि हम इन दोनों आंखों से देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैसे? आंखों के द्वारा ना। कैसे महसूस कर सकते हैं? मन के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा। ठीक है? आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है जिनको आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट लोग बहुत कोशिश किया लेकिन सफल
नहीं हो पाया और हो भी नहीं पाएगा। परंतु किसको पता नहीं पड़ता, तुम जानते हो तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने का बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते ही हैं भारत में। कहाँ आते हैं? शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गए तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं ना, क्राइस्ट कब आया वो भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आया था और कृष्ण कब आया था। किसका भी उन्हें पता नहीं है, न बाबा की न कृष्ण की। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ था। महिमा भी करते हैं, झूले में झुलाते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन कृष्ण कब आए थे? कह देते हैं द्वापर में गीता सुनाई, क्या कह देते हैं, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते नहीं हैं। लीला तो है एक बाप की। अब मान ली कि द्वापर में आए तो भगवान क्यों आते? अधर्म का विनाश कर सत धर्म की स्थापना करने। तो द्वापर के बाद तो सतयुग आना चाहिए थी, कलयुग कैसे आ गया? है कि नहीं? तो वही बाबा कहते हैं कि तब उनके लिए पुकारते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। क्या कहते हैं? कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। कृष्ण है, पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वो माता कितना खुशनसीब होगी जो कृष्ण को जन्म देगी? नहीं होगी तो मुंह बंद कर लिया इसे। हाँ? और वो पिता कितना सौभाग्यशाली होगा जिसका पुत्र बनेगा, और उसके संबंध में आने वाले लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे। तो आप लोगों को कृष्ण के संबंध में आना है कि नहीं आना है? कुछ लोग बोलिए नहीं रहे, पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। आना है। आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कृष्ण पुरुषार्थ किया वैसे पुरुषार्थ करने पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ किया वैसे पुरुषार्थ कीजिए। हाँ, ब्रह्मा 2 बजे उठ के योग करते थे। कितने बजे? 2 बजे उठ के योग कीजिए। मुरली का मनन चिंतन में बिजी रहते थे। आना है तो खाली हाँ जी कहने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न थे, तो आप भी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनेंगे तब तो जाएंगे ना। तो भाई बाबा कहते हैं वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं। पहले ही पता चल जाता है कि अब शरीर छोड़ने वाला है। एक शरीर छोड़ दूसरा रहता सर्व का मिसाल। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम बिकारी मनुष्य को बैठ ज्ञान की भू भू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो ना, या तुम्हारा ही धंधा है, भू भू कर मनुष्य को देवता बना देते हो। ये जो मुरली सुनता रहेगा वो पक्का देवता बन ही जाएगा, लेकिन मुरली में है जादू, मुरली में है जादू। तो इसलिए रोज मुरली सुननी है। क्या करनी है? रोज मुरली सुननी है। कछुआ आदि का मिसाल भी समय का है ना। कछुआ क्या करता है? जब उसको भूख लगता है तब अपना हाथ पांव फैलाता है और जा करके भोजन करता है, फिर वैसे सिमट लेता है। ऐसे ही एक राजयोगी का जीवन कैसा होता है? कछुए मिसल। जैसे ही उसको काम धंधे से फुर्सत हुआ वो फट से बाबा की याद में बैठ जाता है, मुरली का मनन चिंतन करता है, मुरली का अध्ययन करता है। ठीक है। और कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे शांत हुए मोबाइल चलाएंगे, उसमें तो टीवी देखेंगे, उसमें तो गप्पर गप्पर कर लेंगे। करते हैं ना? सीखा माता? तो गप्पर बाबा कहते हैं जितना भी समय मिले बाबा की याद में सफल करना है। क्या करना है? बाबा की याद में सफल करना है। एक तो लास्ट समय चल रहा है, कब विनाश हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, क्या भरोसा। इसलिए समय इतना जल्दी जल्दी काम करके समय को बचा लेना है कि हमको बाबा को इतना याद करना है। क्या करना है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, फटफट सब रेडी होता है, जल्दी जल्दी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि योग करना है, बाबा को याद करना है। तो समय को बचाना है, योग के लिए दिन में भी समय निकालना है। कम से कम 1-2 घंटा योग तो आप आराम से कर सकते हैं, दिन भर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वो समय आपको निकालना है और आराम से निकल सकता है। कोई ज़्यादा काम नहीं होता है घर में, होता है क्या? भाई लोग तो भले बाहर में जाते हैं वर्क करने, तो वो लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन माताएं तो
कर ही सकती है, माताओं को तो बल्ले बल्ले है, क्या है। तो बाबा वही कहते हैं, कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है, समझे। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है, ये हमारा क्या है, अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होना है, पुराना शरीर है ना, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब शतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो जाएंगे, सब शरीर खत्म हो आत्माएं चली जाएंगी। पवित्र बनने बिगड़ तो, पवित्र बनने बिगड़ तो कोई जा नहीं सकेंगे। बाबा ने पीछे मुरली में कहा ना कि पढ़ाई सब नहीं पढ़ेंगे लेकिन साथ सब जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, या तो प्यार से या तो मार से। अब जो पढ़ाई नहीं पढ़ेगा वो कैसे जाएगा, प्यार से थोड़ी जाएगा, उसको लाठी डंडा खाना पड़ेगा, मार से। पहले धर्मराज की सजा खाएगा, सजा खा के पवित्र बनेगा, तभी वो परम धाम जाएगा। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, यह है दुखधाम रावण का स्थापन किया और राम का स्थापन किया हुआ शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। वास्तव में परमात्मा का नाम क्या है, सत्युग शिवालय में सभी देवताएं रहते, फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का यह तख्त है, कौन, ब्रह्म बाबा का भ्रिकुटी। आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान है ना, बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता है, याद करो तो यह आया, जैसे ही बोले बाबा तो आ गया, अब भूल गए तो चल गया। बिना घर के है क्या, बाबा का भी घर है ना। जब तक आप बाबा को याद करते हैं, बाप का आपके साथ ही रहता है। और जैसे बाबा को भूले फट से परम धाम, बाबा को जाने में टाइम लगता है क्या, फिर बुलाते हैं तो आ जाता है ना। हाँ, बाबा बहुत तीखा रॉकेट है, पलक झपकते परम धाम। हाँ, और पलक झपकते आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ पहुँच जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं, याद करो तो यह आया। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको लेना मिलना है। ब्रह्मा थोड़े ही बाप बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। क्या करना है, स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। स्त्री पुरुष क्या समझते हैं, काम विकार को ही प्यार समझते हैं। आप थोड़ा सा बोलिए कि हमको विकार पसंद नहीं है तो लड़ाई झगड़ा शुरू। वो प्यार थोड़ी है, वो स्वार्थ है। उसका प्यार सिर्फ देह से है, आपसे प्यार नहीं है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है। क्या है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। देवताएं निर्विकारी थे तब तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। हर कोई क्या चाहता है, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, चाहता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा वो सर्वगुण संपन्न थे, तभी तो आप लोग नहीं चाहते हैं। चाहने से थोड़ी मिलता है, पुरुषार्थ करने से मिलता है। कैसे मिलता है, तो बोले चाहेंगे तब ना पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते हैं, सीटी मार रहा भी हो गया। तो बाबा कहते हैं, कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब आप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। कृष्ण नहीं, लेकिन कृष्ण जैसा तो बन सकते हो ना। नहीं समझे, क्या समझे, कृष्ण नहीं बन सकते, कृष्ण जैसा तो बन सकते हैं ना। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो यह सब यहाँ बन रहे हैं ना, उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के भी 8 दाने भी हैं तो 108 भी हैं।
लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, अब ये 8 कौन है, बीच में कौन है? अभी तुम बच्चे जानते हो कि जो मीठे थे मीठे बाप द्वारा हम रतन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? रतन, अष्ट रतन, वो आत्माएं जिसके दिल में बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं, जिसके दिल और दिमाग दोनों में बाबा रहता है। क्या रहता है? हाँ। बाप कहते हैं बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है। कैसे चलना है? नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे, घर में रहेंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या बोलेगा? यही ओम शांति में सीखती है। तो नाम किसका बदनाम हुआ? बाबा का कि आपका बदनाम हुआ? जब से आप बाबा घर में आना शुरू कर देती हैं, आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो फट से नाम क्या लेता है कि आजकल ओम शांति में जाती है ना, इसलिए चढ़ के बोलती है। गाँव देहात में तो ऐसे बोलता ही है। वो कुछ भी आप करेंगे, ठीक है, नहीं थोड़ा सा भी गलती करेंगे, नाम किसका बदनाम होगा? ओम शांति का। और आप अच्छा भी करेंगे तो क्या बोलेंगे? आजकल सुधर गई है, ओम शांति में जाती है। तो बाबा का नाम हुआ कि नहीं हुआ? तो नाम करना है कि बदनाम करना है? नाम करना है। तो वही बाबा कहते हैं प्यार से घर में चलना चाहिए। बहुत प्यार आ गया, बहुत प्यार आ गया है। शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है, समझे? ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो बोलेगा देखो ओम शांति में जाता है, बीच बीच में लेता है, यही सिखाता है, तो बाबा का बदनाम होगा। तो बाबा क्या करेगा? क्या करेगा? मार के मुंह तोड़ देगा, समझे? इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है ना। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करती, वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते। द्वापर से आते हैं ना, तो वो राजधानी थोड़ी स्थापन करते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं। और जब बहु जनसंख्या हो जाती है तब लड़ करके किसी को मार काट के राज करते हैं। तुम एक ही जन्म की प्रलोभ बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। माया के तूफान, परिस्थिति आएगी, समस्या आएगा, बहुत आएंगे, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि बाबा साथ है। बाबा तो डरने की तब, लेकिन डर जाते हैं ना। क्यों डर जाते हैं? कि भूल जाते हैं कि बाबा मेरे साथ है। बाबा को भूलेंगे तो डर तो लगेगा ही लगेगा। फिर ये पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करना। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है। क्या है? भूत है। आप लोग में भूत है कि नहीं? नहीं है ना? है तो भूत को भभूत से निकाल दीजिए। वो भभूत क्या है? बाबा की याद। क्या है? बाबा की याद। हाँ। फिर ऐसे उच्च पद कैसे पाएंगे? क्रोध आप में है या नहीं कैसे पता चलेगा? जब कोई आपको थोड़ा सा उल्टा बोल देगा, आपके मन लायक काम नहीं करेगा, तब ना पता चलेगा कि आपके अंदर क्रोध है कि नहीं। ऐसे तो किसी के अंदर क्रोध नहीं होता है, लेकिन किसी ने कुछ कहा और उसका कहना मत माने, तब उसका असली रूप दिखाई देता है कि अरे इसके अंदर तो छिपा हुआ है। ठीक है, वो तो अंदर बैठा हुआ है ना। क्रोध क्या है? अंदर बैठा हुआ है। इसलिए मत कहीं क्रोध नहीं है, अभी तुरंत पता चल जाएगा। 1 सेकेंड में परीक्षा ले लेता है माया, समझे? और आज आपका परीक्षा होगा। चंद्रकला माता पास होके आइएगा, कल पूछेंगे। आप ही का क्या, सबका हो सकता है। ये मत सोचिए कि एक का नाम दिए तो एक ही का होगा। फिर ऐसे उच्च पद कैसे पाएंगे? बहुत मीठा अनासक्त बनना है ना। क्रोध करते रहेंगे तो उच्च पद कैसे मिलेगा? कोई ना कोई क्रोध दिलाने के निमित्त बन जाएगा। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी तो भाई जी भी हो सकते हैं। कुछ लोग को भाई जी भी बहुत गुस्सा आता है। आपको थोड़ी बोल रहे हैं, कुछ लोग में आप ही थोड़ी है ना, आता है। वो लोग मुरली भी सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आता है, माया है ना, माया है ना, तो माया ऐसे पकड़ती है जो बात मत पूछिए। ठीक है, बाबा ने कहा है
मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएगा, मुझे याद करो तो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूबल शरीर है ना, ये शरीर क्या है, बहुत कीमती है। यही शरीर है जिससे हम 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं, इसलिए इसकी संभाल करनी है। क्या करनी है, कैसे संभाल करेंगे, समय से भोजन देंगे, समय से भोजन देंगे, समय से क्या करेंगे, सब कुछ देख रेख करेंगे। ठीक है, शरीर की संभाल करेंगे लेकिन मोह नहीं रखेंगे। क्या नहीं करेंगे, यदि शरीर से मोह है तो कैसे पता चलेगा आपको। कभी कुछ सेवा मिला तो लगेगा देखो ना भाई जी को, तो जब देखो बोले मुझे थोड़ा झाड़ू लगा दीजिए, आप पता चल जाएगा, वहाँ लगाएंगे नहीं, हमसे नहीं होगा, आपको शरीर से मोह है, दे बहाने। ठीक है, तो बाबा कहते हैं शरीर की संभाल करने। कुछ लोग घर में लड़ के रूठ जाते हैं, मुंह फुला लेंगे, भोजन ही नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अरे माताओं बहनों में ज़्यादा संस्कार होता है रूठने या फूलने का। भाई लोग में नहीं देखते, भाई लोग रूठेगा फूलेगा तो दम तक खाना खाएगा, नहीं समझे। अब माता लोग मुँह फुला लेगी, अब भोजन ही नहीं करेगी, तो कौन अगरबत्ती दिखाने वाला है। रहो तो वैसे ही, जब अपने बीमार पड़ेंगे तो अपने खुद खाएंगे, भूख लगे तो लास्ट में तो खाते ही है, ऐसा थोड़ी है। इसलिए ऐसा मूर्खता वाला काम नहीं करना है। मान ली गुस्सा भी आता है तो भोजन मत छोड़िए, भोजन टाइम से खाइए। क्या कीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे तो और कोई नहीं करेगा। अब हम लोग तो आश्रम में हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस पर गुस्साएंगे, अब इस पर गुस्साएंगे भी तो इस पर क्या असर होगा, बाबा पर असर होगा। हाँ, बाबा को गुस्सा के भोजन नहीं छोड़ दे तो बीमार कौन पड़ेगा, बाबा हम। इसलिए गुस्सा, कभी कभी बाबा को गुस्सा भी आता है तो भर पेट खा के गुस्सा करते हैं। कैसे, भूखे नहीं। इसलिए कभी भी क्रोध में आकर के रूठ फूल करके भोजन नहीं छोड़ना है। कभी कभी हमको किसी पर नहीं तो बाबा पर कभी कभी थोड़ा आता है, थोड़ा सा। इसलिए आता है कि दुष्ट लोग बहुत ज्यादा है ना संसार में। बाबा को बोलते हैं दुष्ट लोग खत्म क्या नहीं करते हो, तो बाबा बोलता है देखते चलो। क्या कहता है, हम बोला ठीक है, समझ में आया। तो शरीर की क्या करनी है, संभाल करनी है। हाँ, भोजन भी शुद्ध खाना है। अब भोजन भी क्या खाना है, अभी नहीं कहा कि सब, बाबा कहा है कि शरीर संभाल करना है तो भाई खाना तो अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा ना। तो अच्छा अच्छा मतलब क्या, होटल में गए तो सिंघाड़ा खा लीजिएगा, रसमलाई तो खाएं भैया, उसमें लहसुन प्याज थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं कि बनाया कौन हो, पतित आत्मा। वो मिठाई कौन बनाया, पतित आत्मा। आप भी खाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पतित बन जाएंगे। तो भोजन शुद्ध और पवित्र खाना है। क्या खाना है, शुद्ध और पवित्र। यदि बहुत मिठाई खाने का शौक है तो खुद बना लीजिए, या जहाँ सेंटर में जाते हैं दीदी को बोलिए हमको ये खाने का मन है, दीदी आप बना दीजिए, तो बना देंगे। आप लोग यहाँ पे खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, अरे बाबा घर में खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता है, नहीं खिलाया जाता है, तो खिलाया जाता है। तो वही बाबा कहते भोजन भी कैसे खाना है, शुद्ध। शुद्ध भोजन कौन है, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन। तो रोज बाबा घर में भोजन बाबा की याद में बनाना है और बाबा को भोग लगाना है, तब खाना है। ठीक है। देवताओं कैसे भोग लगाते हैं, श्रीनाथ द्वारा जाकर देखो, बंगाल में तो काली पर बकरे के भोग लगाते हैं। हाँ, वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं। कौन, बंगाली लोग। नहीं तो समझते हैं कि पितर नाराज हो जाएंगे, हर एक कोई ने रिवाज डाला है वह चलता रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उम्र क्या तो मछली कैसे खाने आएगा, है कि नहीं। हाँ, ऐसी बातें नहीं है। देवी देवताओं के राज में कोई पाप नहीं होता, वह है राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं। क्या बनते हैं, हाँ, वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। कहाँ पर, सतयुग में। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, कहते हैं हरि कृष्ण को कहते हैं हरि बोल हरि बोल। कुछ लोग क्या बोलते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में, वास्तव में हरि नाम है शिव का। हरि नाम है, हरि का अर्थ क्या है, दुख हरने वाला। हरि का अर्थ क्या है, दुख हरने वाला।
परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है, वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है। हरिद्वार कहाँ है? सतयुग। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ पुरानी दुनिया को नई बनाने। रावण है पुराना दुश्मन। रावण क्या है? हर वर्ष उनको जलाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बंगाल में कितनी देवियाँ बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा कर और फिर जाकर डुबोते हैं। हम एक बार मोबाइल में देख रहे थे कैसे विसर्जन किया, पुल पर ले गया एकदम और वहीं से दुर्गा जी को गिरा दिया धड़ाम से नीचे। बोले वाह रे क्या बात है है ना। तो इस पर एक गीत भी है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। क्या बनना है? कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है। यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो बोलना ही नहीं है। क्या करना है? क्योंकि गुस्सा में जब भी बोलेंगे तो जहर निकलेगा। क्या निकलेगा? इससे अच्छा है बोलेंगे ही नहीं। इससे अच्छा क्या है? बोलेंगे नहीं। जब गुस्सा आता है तो मुंह को बंद कर लीजिए, नहीं तो बांध लीजिए मुंह को, यदि कंट्रोल नहीं है तो। समझ में आया? हाँ, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है और बाप से कभी रूठनी नहीं। कुछ लोग बाबू से रूठ जाते हैं। क्या करते हैं? बाबू बोल बाबा मेरा बेटा तब खराब, बेटा का तबीयत खराब है, ठीक कर दो ना बाबा। बाबा ठीक नहीं हुआ, जाओ आज से मुरली नहीं सुनेंगे। तो किसका लेके जाओगे? बाबा का। तुम्हारा बेटा खराब क्यों, बीमार क्यों हुआ? कर्म ऐसा किया था। तो बाबा क्या करेगा? उसका कर्म चुकता कर देगा, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अज्ञानता में लोग क्या करते हैं? भावुक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो ऐसे भावुक होकर के पढ़ाई छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ेंगे तो आपका ही तकदीर का लकीर लग जाएगा। बोलेंगे हम बाबा घर में इतना साल से आते हैं, दुख पे दुख हो रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का फल है ना, कि बाबा के कर्मों का फल है। अब बाबा घर में आओगे तो चुकतू हो रहा है, नहीं आओगे तो किसका नुकसान होगा? बाबा का, खुद का ही होगा। इसलिए बाबा से कभी रूठना नहीं। आप लोग कभी रूठते हैं कि नहीं? दिल से बताइए। कभी कभी कुछ लोग कभी कभी रूठ जाते हैं। नहीं रूठना है। क्या करना है? नहीं रूठना है। बाबा से रूठने का सवाल ही नहीं है। कर्म आपका, तो भोगेगा कौन? बाबा। आप ही को भोगना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्म किया तो दर्द तो होगा ही होगा। भगवान तो फिर भी आपको शक्ति देता है कि सहन करो। भगवान दुख नहीं कम करता है, भगवान दुख को सहन करने की शक्ति देते हैं। क्या देते हैं? हाँ, भगवान दुख को सहन करने की शक्ति देते हैं। भगवान दुख को खत्म नहीं करते हैं। इस बात का टेंशन रखना है। लेकिन तो बाबा कहाँ दुख कम करता? अरे कर्म आपका है तो कैसे करेगा? बाबा किसी की जीवन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बाबा आपको रास्ता बताते हैं कि बच्ची कर्म तुम्हारा, बच्चा कर्म तुम्हारा है, तो भोगना भी तुमको ही पड़ेगा। समझ में आया? बाबा क्या करते हैं? हमें शक्ति दे देते हैं ताकि हम उस समस्या को प्यार से सहन कर सके, पार कर सके। समझे? नहीं समझे? तो कभी बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। क्या मारा? कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा जानते हैं? बड़ा होता है। कुल्हाड़ी छोटा होता है, कुल्हाड़ा बड़ा होता है। हाँ, पढ़ाई छोड़े बाबा से रूठ कर तो पैर पे क्या मार दिए? कुल्हाड़ा। अपने तकदीर को क्या लगा दिए? लकीर। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। क्यों आए हो? महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को। श्री अर्थात श्रेष्ठ। श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे? माया ने हमारा माथा मुड़वाकर हमको क्या बना दिया? हाँ, सत्युग में क्या थे? देवी देवता थे। क्या थे? और माया भी क्या कर दिया? माथा मोड़ दिया, है ना। पतित मनुष्य बना दिया। क्या बना दिया? बाबा कहते भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ? कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम शो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। वह कह देते हैं आत्मा शो परमात्मा।
कौन कह देते? दुनिया वाले। आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। देखिए आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा बेटा है, परमात्मा बाप है। और बाप बेटा एक हो सकता है क्या? बेटा बेटा है, बाप बाप है। बेटा अपने बाप के समान बाप बन सकता है, लेकिन अपने बाप का बाप बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो बहुत जगह जाएंगे अक्सर अगर सत्संग में तो लोग यही सुना देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। वो मानते ही नहीं परमात्मा है, वो बिना बाप के पैदा हो गए हैं। ठीक है, खैर उनकी बात नहीं करते, समझ की बात है। क्या है? समझ की बात है। तो आप पीछे मुरली में कहा ना कि जब तुम परमात्मा को मानते ही नहीं हो तो किसको याद करते हो, फिर साधना क्यों करते हो? तुम खुद ही भगवान हो तो कुछ भी समझ नहीं है, खुद भी फंसे हैं और औरों को भी फंसाते रहते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा हम सो हम का अर्थ क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये सिखाया था ना बाबा। हम ही लोग देवी देवता थे, हम ही लोग पूजे थे, हम ही लोग क्या बन गए? पुजारी। हम सो हम का अर्थ तो यही है। बाबा कहते वो लोग कहते मनुष्य का सिर्फ एक जन्म होता है, परंतु बाप समझाते 84 जन्म होते हैं। वो लोग कहता 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य का शरीर मिलता है। भगवान कहते गलत। यदि 84 लाख योनि में मनुष्य का एक ही बार जन्म होगा तब तो सबको सुखी होना चाहिए। आँख खोल के बैठना है, जो सो रहे उनको जगा दीजिए। ठीक है, आँख खोल के बैठिए। बाबा कहते हैं ये 84 लाख योनि के बाद यदि जन्म होना है तो सबको सुखी होना चाहिए था। ऐसा सब लोग सुखी है? कोई जन्मे से अंधा है, कोई जन्मे से लंगड़ा है, कोई अभी अभी पैदा हुआ उसको दिल में छेद है। अब कौन सा पेट में पाप करके आया भाई? ठीक है, तो मनुष्य मरने के बाद मनुष्य में ही जन्म लेता है। जैसे आम का बीज बोएंगे तो आम ही आएगा, वैसे मनुष्य शरीर छोड़ता है तो क्या बनेगा? मनुष्य ही बनेगा। और आत्मा शरीर बदलता है। क्या बदलता है? शरीर बदलता है। तो जब आत्मा शरीर बदलता है तो शरीर बदलने के कारण कपड़ा बदला है, बाकी हम तो वही है ना। जैसे एक बार बताया थे ना कि मान लीजिए कि राम और श्याम 2 भाई हैं और सामने में मोहन का दुकान है। वो जाते हैं दुकान पर और 50,000 का सामान खरीद कर आते हैं। कितने हज़ार का? 50,000 का। और वो गरीब था, नहीं दे पाया, फिर छिप जाता है। क्या होता है? छिप जाता है 2 साल के बाद। उस समय जब गया था तो लाल कपड़ा पहन कर गया था, 2 साल के बाद हरा कपड़ा पहन करके जाता है। कौन कपड़ा पहन के जाता है? बताइए, दुकानदार पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? हैं कि छोड़ देगा? पकड़ेगा ना। ये कपड़ा बदलने से आदमी तो नहीं बदलेगा। तो वैसे आत्मा पिछले जन्म में क्या करके आई थी आप थोड़ी जान रहे हैं। तो जो करके आई थी उसके अनुसार उसको कर्म फल मिल रहा है। इसलिए बाबा कहते तुम साक्षी होकर के उसकी सेवा करो। साक्षी होकर के क्या करो? सेवा करो। रो नहीं, रो। हाँ, बाबा सुनता ही नहीं है। बाबा सुनता है लेकिन उसका कर्म ऐसा है कि भगवान क्या करेगा? भगवान किसी कर्म में इंटरफेयर नहीं करते हैं। कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा। हम लोग कभी कहते हैं ना बाबा को तुमको भी चुकती करना है, लेकिन हंस के रो करके नहीं। कैसे? खुशी खुशी से चुकती करो। कैसे करो? खुशी खुशी से। हाँ, बाबा के जबकि तुम बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो तो तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो ना, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए? बोलने की, चलने की सभ्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, कुछ लोग चलेंगे तो असुर की तरह चलेंगे। कैसे? धम धम धरती को हिला देंगे। वैसे नहीं चलना है। समझ में आ रहा है ना? सभ्यता हो, हमारी चलन में भी सभ्यता हो, हमारी बोल में भी सभ्यता हो। क्या हो? हाँ, हमारे कर्म में भी सभ्यता हो। कुछ लोग बोलेंगे उनका आवाज़ इतना कड़वा रहेगा सुन के कोई डर जाएगा। आप थोड़ा धीरे ही बोलिए। क्या बोलिए? हाँ, तो बाबा कहते हैं हर बात में रॉयल्टी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। यह बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। वल्लभाचारी ब्राह्मण थे, शुद्ध सच्चे वैष्णव थे। क्या थे? फिर वह भी वहाँ सत्युग में
सत्युग के देवताएं कहाँ, आजकल के वैष्णव लोग ऐसे नहीं कि वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते खाली लहसुन प्याज नहीं खाते, बाकी विकार में तो आधे वैष्णव है, पूरा वैष्णव नहीं है। रावण राज में सब विकार से पैदा होते हैं ना, सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी, अब तुम संपूर्ण, सत्युग में सब संपूर्ण निर्विकारी, अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा। कैसे बनते हो? योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत मीठी और रॉयल। हमारे चलन से किसी को दुख न हो, हमारे बोल से किसी को दुख न हो। बाबा कहते हैं कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कोई बोले आप लोग ऐसे कैसे समझाते हैं, हम लोग तो ऐसे पढ़े हैं शास्त्रों में, तो कोई डिबेट नहीं करना, शास्त्रवाद नहीं करना। बोले तो भगवान का ज्ञान है, हम थोड़ी सुनाते हैं, सुनना अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं तो जाओ, ये जबरदस्ती थोड़ी है। वही बाबा कहते हैं उन विचारों को कोई भी दोष नहीं, इस नॉलेज को जानते ही नहीं। यह है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर है। उनके शरीर का नाम नहीं है, किनकी? शिव बाबा का। उनके शरीर का नाम नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव, सदा शिव, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं है। और हम लोग जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो क्या करते हैं? नाम चेंज होते हैं ना। 84 जन्म में कितने नाम? 84 का। ये जन्म 2-4 गो नाम होगा तो बहुत ही ज़्यादा नाम हो गया ना। 2 नाम तो और किसी का होता है। प्यार से बचपन में मम्मी पापा टून टून मुन मुन तो गुन गुन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग को, वो अलग हो गया। राशि का नाम अलग हो गया, स्कूल का नाम अलग हो गया, नहीं समझे? तो वही बाबा कितने नाम होंगे। बाबा कहते तुम्हें शास्त्रवाद या डिबेट नहीं करना। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं ना तो 1-2 को लाठी भी मार देते हैं गुस्सा में आकर के। उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है, इस नॉलेज को वो जानते ही नहीं है। यह रूहानी नॉलेज जो मिलते रूहानी बाप से, वह ज्ञान का सागर है। उनके शरीर का नाम नहीं है, वह व्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है, मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा? हनुमान के बारे में क्या कहते हैं? पवन पुत्र था। पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा? हवा बच्चा पैदा कर सकता है? तब फिर परमात्मा के लिए कहते हैं कच्छ मच अवतार। कितनी गाली दी है बाबा, आकर उलाहना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी है। समझे? हाँ, उलाहना दे रहे हैं कि तुम लोग कितनी गाली दिए हो। फिर भी देखिए बाबा हम लोग को प्यार से पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 24 अवतार से पेट नहीं भरा तो फिर कनकन में ठीकर भीतर में ठोक दिया। उलाहना दे रहे हैं बाबा कि 24 अवतार से भी तुम लोग को पेट नहीं भरा तो क्या कहा? ठीकर भीतर सब में कणकण में भगवान है, जाओ सब में ठोक दिया। ये सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। कब से बने हैं? द्वापर से बने हैं। पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी, गीता भी बाद में बनाई है। अब आप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए ना। लक्षण भी, हाँ, बनने चले लक्ष्मी नारायण तो लक्षण भी तो चाहिए ना। यह भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इंसॉल्वेंट और सतयुग में भारत सॉल्वेंट। अभी पति तो सतयुग में क्या होगा? पावन। उस समय और कोई खंड नहीं होता है। जब भारत स्वर्ग होता है तो और कोई खंड नहीं होता है। अमेरिका, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ भारत ही होता है। पूरा दुनिया क्या होता है? भारतवर्ष। क्या होता है? भारतवर्ष। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है ना। यही वही गीता चल रही है जो 5000 वर्ष पहले चली थी। अच्छा बेटे मेटे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार।
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट लिखिए, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है, आवाज से नहीं बोलना है। बहुत मीठा बनना है, आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। पहला पॉइंट क्या है, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं तो अपनी चलन भी क्या बनानी है, रॉयल यानी बहुत फर्स्ट क्लास। हमारे चलन से किसी को दुख न हो, हमारे चलन से पवित्रता झलके। रॉयल मतलब का स्वच्छता और पवित्रता। हाँ, आवाज से नहीं बोलना, आवाज से मतलब क्या, जोर से नहीं बोलना है। हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाप से वापस में रूठना नहीं है, कभी भी बाप से वापस में रूठना नहीं रहे। रूठ कर पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है, रूठ कर पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है, जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। तो क्या बोले बाबा, कभी भी आप बाप से वापस में रूठ, या तो बाबा से भी नहीं रूठना है और आपस में भी रूठना नहीं है। रूठने के बाद मुंह कैसा हो जाता है, देखें, रूठने वाले का मुंह चेहरा ही बदल जाता है। क्या बदल जाता है? हाँ, इसलिए वैसा काम नहीं करना है। बाबा का बच्चा चेहरा एकदम देखेंगे तो कैसा हाँ, तो कोई बोलेगा बाबा का बच्चा है, वो तो रावण का बच्चा है। किसका बच्चा है? हाँ, नाक मुंह बना के बैठ जाएंगे साइड में, जा ऐसा काम नहीं करना। सोचेंगे बहुत ज्ञानी है, बहुत योग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो योग किस काम का लगाया कि तुम्हारा गुस्सा ही नहीं गया, तुम्हारा उठना फूलना ही नहीं गया। उसको ढोंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ढोंग नहीं करना है। समझ में आया? हाँ, रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है, जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। आज का वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव, परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। समझिए बाबा क्या कहते हैं। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती है। समझ में आया? जो बाबा से प्यार करते, स्नेही मतलब जो बाबा से, परमात्म स्नेही मतलब जो बाबा से प्यार करते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। क्योंकि बाबा के प्यार में इतने मगन रहते हैं, ये कब समस्या आया कब चला गया उनको पता ही नहीं चलता है। उनको समस्या भी बहुत अच्छा लगता है, समस्या में मूंझते नहीं बल्कि मौज करते हैं। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी ना। समस्या बढ़ी है, उसको बढ़ाते गए, किसी ने कुछ बोल दिया लग गया, अब वही बात को सोच रहा है इसे काहे बोला, एक दिन 2 दिन हो गया अभी तक वही चल रहा है, काहे बोला था। तो टेंशन में रहो। अरे बात गई रात गई, फुल स्टॉप। कल की बात आज की आज क्यों करते हो? अब कहते ना जो बीत गया उसको बिंदी लगा दो। क्या कर दो? तो अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। और आज का स्लोगन,
प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे, प्यारे स्वतः बन जाएंगे। समझे? प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, बल्कि शरीर से न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। जितना न्यारा बनेंगे उतना बाबा का प्यारा बनेंगे। बाबा का नहीं, औरों को भी प्यारा बन जाएंगे। कुछ लोग बाबा को छोड़कर देहधारी का प्यारा बनना चाहते हैं, वैसा काम बाबा छूट जाएगा। प्यारे बनने का नहीं, बल्कि न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो स्वतः क्या बन जाएंगे? प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे चलन बहुत बहुत मीठा रॉयल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो। क्रोध का भूत, ये क्रोध करने से किसका नुकसान होता है? खुद का ही नुकसान होता है ना? प्रश्न आज का कि 21 जन्मों की भाग्य यानी प्रलब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? तो बाबा ने कहा, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे मासूक के साथ रहे। किसके साथ रहे? एक मासूक। सच्चे मासूक, सच्चे साजन कौन है? शिव बाबा। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए जिससे कि बाबा का नाम बदनाम हो। आप क्रोध करेंगे तो बोलेंगे ना ओम शांति में जाता है, यही सिखाता है। तो फट से कौन बदनाम हो गया? बाबा। इसलिए कोई भी ऐसी काम नहीं करने जिससे बाबा के आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। घर में भी आपस में भी रहते क्या करना है? प्यार से रहना है, ताकि लोग समझे कि इसमें क्या है? दैवी गुण है। और आज का गीत क्या था? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए, तो क्या करना है? क्या करना है? अब किसका गागर भरा हुआ है तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। हाँ, श्याम किशोर भाई रोज मुरली क्यों नहीं सुनते हैं? बाबा भूल गया? रोज सुनना है। लाइव क्लास रोज आता है। अब जब नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है। ठीक है? ओम शांति। लाइट ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए भाई। उड़ के सभी लोग परम धाम चले जाइए। देखिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर परम धाम पहुंच गई अपने मीठे मीठे मासूक साजन के पास। अब बस प्यार से बाबा को निहारते रहिए कि मेरा बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा सलोना साजन है, जो हमें कभी भी दुख नहीं देता, जो हमें सदा सुख देते हैं और सदा सुख का रास्ता बताते हैं। और बाबा हमें कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे कुछ भी हो, क्रोध का भूत न हो, उसे निकाल दो। बाबा से बातें कीजिए, बाबा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कुछ भी हो मैं क्रोध नहीं करूँगी, शांत रहूँगी।
और बाबा आपने जो कहा कि चलन रॉयल होनी चाहिए, भोजन शुद्ध खाना है, मैं भोजन भी शुद्ध खाऊंगी, अपनी चलन भी बहुत मीठी रॉयल रखूंगा, ताकि मुझ आत्मा से किसी को भी दुख ना हो। बाबा हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जिससे आपका आबरू चला जाए, आपका इज्जत चला जाए। बाबा हमारे हर कर्म से, हर संकल्प से, हर एक बोल से मेरी बाबा की आबरू इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। बाबा जैसे आपने कहा कि जब बाबा साथ हो तो समस्या ठहर नहीं सकती, तो मैं सदा आपको अपने साथ रखूंगी बाबा। ताकि कोई भी समस्या आए तो फट से आपके सहयोग से वो भाग जाए, ताकि मेरा जीवन निर्विघ्न बन सके। बाबा जैसे आप मीठे हैं, वैसे हम सभी भी मीठे जरूर बने। और हम भी कृष्ण की राजधानी में जरूर आएंगे। इसलिए बाबा आप जैसे कहेंगे। देखिए बाबा की लाइट आत्मा में समाती जा रही है, आत्मा चार्ज हो रहा है, सारे विकर्म दग्ध हो रहे हैं और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। अति शांति, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। अब परम धाम से वापस धीरे धीरे आ जाइए। अपने शरीर में दोनों नयनों के बीच भ्रकुटी सिंहासन पर, और देखिए बाबा मेरे सर के 3 फीट ऊपर। और बाबा की लाइट माइट मुझ आत्मा में समाती जा रही है, और मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में बाबा की लाइट माइट समा रही है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ बन रहा हूँ, बन रही हूँ। देखिए बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा से शरीर के एक एक अंग में, सर से लेकर के गर्दन, हाथ, पैर, पेट, चेस्ट, कमर, जांघ, घुटने, पैर की उंगली तक बाबा की लाइट और माइट समा रही है। तो हमारे शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ है वो निकल रहे हैं, जो बीमारी के जर्म से वो नष्ट हो रहे हैं, और बिल्कुल स्वस्थ बनती जा रही हूँ। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ बन गई, फुल चार्ज हो गई। रोज ऐसे अभ्यास करेंगे। अब हर कर्म करते बाबा को देखेंगे, बाबा मेरे सर के ऊपर 3 फीट ऊपर है, और बाबा की लाइट माइट मुझ आत्मा में समा रही है और चारों तरफ फैल रही है। इस स्थिति में रहते कर्म भी करेंगे, भोजन भी बनाएंगे, खाएंगे भी, जो भी कर्म करेंगे
इस अवस्था में करेंगे तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे। हमेशा अनुभव करना है बाबा तो मेरे सर के ऊपर ही है। मन को भटकाएंगे नहीं, मन को अटेंशन दिलाएंगे बाबा कहाँ है, बाबा तो मेरे सर के ऊपर है। निरंतर कंबाइंड रहेंगे तो कोई भी समस्या आए भी तो बड़ी नहीं, बड़ी समस्या भी छोटी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।